नमस्कार आप सभी को। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कल राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट आप पहले सुन लीजिए। ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती जी सर। सही तो सुना आपने। राहुल गांधी कहते हैं कि पता नहीं मायावती जी को क्या हुआ है, हमने उन्हें ऑफर किया था साथ में लड़ने का, अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो साथ आना होगा, लेकिन वो पता नहीं किस तरह से चुनाव लड़ रही हैं। एंड उस स्टेटमेंट का मैसेज ऐसे गया कि मायावती जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त में आया है जो बहुत सेंसिटिव माना जा रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी की बात मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मैं उदित राज का स्टेटमेंट भी सुनवा देती हूँ, जिसमें उदित राज कहते हैं कि जो एक पूरा मूवमेंट था उसका गला घोटा गया, और वैसे ही जो है वो मायावती को लेकर एक बेहद ही मैं कहती हूँ इनसेंसिटिव स्टेटमेंट देते हैं, जिसकी निंदा जितनी हो उतनी कम है। और इसका असर होना था सो हुआ। हालांकि वो बाद में कहते हैं कि नहीं मेरा स्टेटमेंट ये नहीं था, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इस तरह की वो बात कहते हैं। तो खैर उदित राज का स्टेटमेंट भी आप सुनिए, उसके बाद पूरा विश्लेषण करते हैं। हमने एक बात कही कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने बहुजन आंदोलन का गला घोटा, अब मायावती जी का गला घोटना जाना चाहिए। तो मैंने वहाँ स्पष्टीकरण भी किया कि अब तलवार और भाले का समय नहीं है, यह भी हमने कह दिया उसी में। अब जैसे कहा जाता है कि जुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, तो एक मुहावरा है। तो आपने उदित राज को सुना। अब राहुल गांधी और उदित राज क्या कह रहे हैं, इसकी जो इनसाइड स्टोरी है वो अब आपको बताती हूँ। दरअसल राहुल गांधी ये चाह रहे थे कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ते हैं और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, तो वो चाहते थे कि बीएसपी भी साथ में आए। और कल राहुल ने इस बात को एक्सेप्ट किया, कन्फेस किया। उसके बाद से ही जो है मायावती अटैकिंग हो जाती हैं और वो गुस्सा जाहिर करती हैं। 3 ट्वीट्स करती हैं बैक टू बैक, और वो अपने ट्वीट में जो मेंशन करती है मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते थे कि बीएसपी हमारे साथ लड़े और हम तभी बीजेपी को हरा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मायावती ना जाने किस अंदाज में इलेक्शन लड़ रही हैं, ऐसा लगता है बीजेपी की बी टीम है। मायावती जवाब देती हैं, वो कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बीएसपी उसके नेतृत्व दलित बहुजन समुदाय और आरक्षण विरोधी रहा है। उन्होंने इसे देश के संविधान के समता मूलक और कल्याणकारी उद्देश्य के लिए गंभीर बाधा बताया। मायावती का मैं जिक्र कर रही हूँ। और वो मेंशन करती हैं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जबकि बीएसपी ने अलग और अकेले चुनाव लड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा को अपेक्षाकृत ज्यादा सीटें मिली थी। ये मैं आपको एक जानकारी दे रही हूँ, और यहीं पर राहुल गांधी चाहते थे कि बीएसपी उनके साथ में आ जाए। अब राहुल गांधी क्या बीएसपी पर डोरे डाल रहे हैं? मायावती ने तो साफ कर दिया, इनका चाल चरित्र चेहरा जो है वो ऐसा ही है कि जब इन्हें जरूरत होती है ये क्षेत्रीय पार्टियों को याद करती हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं। अच्छा, अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे, राष्ट्रीय पार्टियां अक्सर क्षेत्रीय पार्टियों का इस्तेमाल करती हैं। एक पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां कुछ एक स्पेसिफिक स्टेट्स में अपने दम पर सरकार बनाती हैं और वो राष्ट्रीय पार्टियों को फिर अपने हिसाब से मैनेज करती हैं। कम से कम यूपी में तो ऐसा रहा है अब से पहले, यानी कि जब से बीजेपी आई है उससे पहले की बात करें, सपा बीएसपी कभी ये साथ में आते हैं, और बीएसपी के तो अलायंस भी रहे हैं बीजेपी के साथ, एसपी के साथ, कांग्रेस के साथ। तो ऐसा नहीं कि बीएसपी ने अलायंस नहीं किया, लेकिन वो बहुत फायदे का सौदा नहीं रहा, एक्सेप्ट 2019 के इलेक्शन में जब सपा और बीएसपी साथ में आए थे और बीएसपी को 10 सीटें मिल गई थी, सपा को बहुत नुकसान हुआ था। माना गया कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर था वो तो ट्रांसफर होता है, वो तो शिफ्ट हुआ बीएसपी में, लेकिन बीएसपी का वोटर एसपी में शिफ्ट नहीं हुआ। अब राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसका एनालिसिस ऐसे समझिए कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है, यानी कि मायावती का जो पॉलिटिकल स्टाइल है, जिस मूवमेंट को लेकर आई है, जिस मूवमेंट को लेकर वो आगे बढ़ रही है, उसकी एक क्वालिटी है। वो ये है कि बीएसपी अपने 40 साल के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। विधानसभा में कुछ नहीं है, लोकसभा में बहुत कुछ नहीं है, उसके बावजूद उसके पास क्या है, 9 दशमलव से ज्यादा वोट प्रतिशत यूपी का, जिस पर राहुल गांधी की
नजर है। ये एक पहलू हुआ। वैसे अपना जो बीएसपी का वोटर था वो 19% से ज्यादा उसके साथ रहा, लेकिन पार्टी परफॉर्म नहीं कर पा रही है और बहुत एक्टिवली, बहुत एग्रेसिवली मायावती नहीं आती हैं, कभी अपनी बात नहीं रखती हैं। तो एक बड़ा रीजन है कि फिर भी उसके पास जो है परफॉर्मेंस अच्छी ना हो पर वोट प्रतिशत है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी क्या चाह रहे हैं, ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू समझिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, भले वो गठबंधन में साथ में लड़े, लेकिन महाराष्ट्र में ह्यूमिलिएट किया गया, अखिलेश यादव को इग्नोर किया गया। उसके बाद हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा अखिलेश वखिलेश वाला स्टेटमेंट आता है कमलनाथ का, उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सेंटिमेंट्स होते हैं हर पार्टी के, बड़े नेता के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके, और आप बड़े नेता को लेकर ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते, और किसी ने कंडम नहीं किया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से अपने इस अपमान का बदला ले लिया दिल्ली में, जब समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट कर दिया आम आदमी पार्टी को, ये जानते हुए कि आमने सामने में कौन है, बीजेपी है, कांग्रेस है और आप है। तो सपा ने किसको चुना? आपको। यानी कि कांग्रेस से बदला लेने का मौका अखिलेश यादव ने नहीं छोड़ा। और उसके बाद से इमरान मसूद का स्टेटमेंट आ जाता है कि ये नहीं चलेगा, आप इस तरह से डोमिनेट नहीं कर सकते, हम 27 में देखेंगे। तो राहुल गांधी ये बात समझ चुके हैं कि अखिलेश यादव जो है कम से कम यूपी में उन्हें कुछ नहीं देने वाले हैं। तो राहुल सेफ साइड चलना चाहते हैं कि चलिए एसपी नहीं तो बीएसपी सही, वो जो 9% वोटर है वो अगर आ जाता है तो 80s के बाद से कांग्रेस पार्टी सबसे बुरे दौर में है। यूपी तो मतलब उसके पास है ही नहीं। यानी कि जिस यूपी से दिल्ली की सत्ता मिलती है लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में 80 सीटें, वो दिल्ली वो यूपी जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास है ही नहीं। ना विधानसभा, एक विधायक, लोकसभा कुछ है ही नहीं। उस लिहाज से उस यूपी में एक इज्जत बच जाए, एक ठीक ठाक नंबर आ जाए या कुछ वोट आ जाए, राहुल गांधी की यही कोशिश है। देखते हैं। मायावती ने तो साफ तौर पर मना कर दिया और कहा है कि ये जो आप अलायंस के लिए बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं एक शिगुफा छिड़ के, ये काम आने वाला नहीं है। आपके चाल चरित्र से हम वाकिफ हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या बीएसपी को राहुल गांधी के साथ गठबंधन के बारे में सोचना चाहिए? क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी अलग बिल्कुल हो चुके हैं, यानी कि राहुल गांधी वो जो दो लड़कों की जोड़ी है? जो भी आप सोचते हो कमेंट जरूर कीजिएगा।